अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है क्लॉज का। कल हमने जो स्टार्ट किया था सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉजेज, उसमें फ्रेज जो था ना, कल मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया था। आज हमने क्लॉज करना है। क्लॉज क्लॉज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और वर्ब भी मौजूद होता है। अगर आपने कल वाला मेरा फ्रेजेस वाला लेक्चर सुना है तो उसमें आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। अगर अभी तक आपने फ्रेजेस को नहीं समझा तो प्लीज़ वो लेक्चर को भी जो है ना सुन लें। और तो फ्रेज़ में हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर जो है ना, सब्जेक्ट भी जो है वो लाजमी नहीं होता और वर्ब भी जो है आप लाजमी नहीं होता। उसके बगैर जो है ना, एक इनकम्प्लीट सेंस देने वाला जो सेंटेंस होता है ना, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो फ्रेज़ कहलाता है। लेकिन क्लॉज में क्या है? क्लॉज में जो है सब्जेक्ट भी अवेलेबल होता है और वर्ब भी अवेलेबल होता है। अब क्लॉज जो है वो दो वर्ड्स पे भी कंसिस्ट कर सकती है। दो दो तो मस्ट है ना, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। इसके अलावा वो मैक्सिमम वर्ड्स तक जो है उसकी वर्ड काउंट जो है वो जा सकती है। जैसा कि एग्जांपल देखिए, लाइन रोड्स, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जो शेर है वो दहाड़ता है। लाइन रोड्स, तो इसमें लाइन जो है सब्जेक्ट है और रोड जो है वो वर्ब है। इसके बाद जो है ना हमारी क्लॉजेज़ की जो है ना टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज़ में जो है ना आपके पास दो तरह की क्लॉजेज़ आ जाती हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं उनको, मेन क्लॉज भी कहा जाता है। और दूसरा जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है, और या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं उसको। तो एक का क्या नाम है? इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज, और सेकंड आपकी डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज की। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, किनको कहा जाता है, ये समझते हैं। इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज डेट कैन स्टैंड अलोन। इंडिपेंडेंट के वर्ड से ही पता चल रहा है कि आज़ाद हो बिल्कुल। मतलब ऐसी क्लॉज या मेन क्लॉज जो कि यानी सिंगल जो है ना, अलोन जो है वो खड़े हो सकती हो, मतलब एक कंप्लीट जो है सेंस देती हो, एक कंप्लीट उसे फ़िक्रे की समझ आती हो। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज का क्या होता है? डेट कॉन्ट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस बट एक्सपोर्ट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज ये होती है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देती। इसमें कंप्लीट जो है ना एक फ़िक्रे की समझ नहीं आती ये, बल्कि इसका काम ये होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को सपोर्ट करती है, उसकी एक्सप्लेनेशन देती है, उसकी बात का मतलब पूरा करने में हेल्प आउट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, द डॉग बार्क्ड एट हिम, ये जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया। अब अगर ये देखें, हम ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, इसको भूल जाते हैं। हम सिर्फ अगर ये कहते हैं कि व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया, तो ये कंप्लीट समझ तो नहीं ना आई फिक्रे की। लेकिन फर्स्ट वाला देखिए, द डॉग बार्क्ड एट हिम, अगर ये फ़िक्रा यहीं तक होता, हिम के आगे फुल स्टॉप लगा होता, तो तब भी ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा था। मतलब यानी इसके साथ व्हेन ही केम होम की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये हम नहीं भी लगाते तो भी ये कंप्लीट सेंस बन सकती थी। तो इसलिए द डॉग बार्क्ड एट हिम जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके अलावा जो एंड वाला जो पार्ट जो वाइट में लिखा हुआ है ना, व्हेन ही केम होम, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये कंप्लीट मतलब नहीं दे रहा, बल्कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को, द डॉग बार्क्ड एट हिम को जो है सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से द बॉय हु वॉज बिजी कंप्लीटिंग हिज वर्क सैट हैप्पीली। अब ये देखिए, अब इसमें जो रेड वाला पार्ट है ना इस फिक्रे में, द बॉय सैट हैप्पीली, स्टार्ट में द बॉय और एंड पे सैट हैप्पीली, लड़का जो है ना वो खुशी खुशी बैठ गया, तो ये कंप्लीट फिक्रा बनता है, इसकी एक समझ आती है बात की। लेकिन अगर आप हम मिड वाले पार्ट को इसके देखें, हु वॉज बिजी कंप्लीटिंग हिज वर्क, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। हु वॉज बिजी कंप्लीटिंग हिज वर्क, कौन, किसकी बात हो रही है, ये हमें समझ ही ना आई। लेकिन अगर ये फिक्रा अकेला होता था, बॉय सैट हैप्पीली, तो ये कंप्लीट सेंस देता था। लेकिन इसकी जो मिड वाला पार्ट है ना, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। इसलिए आपने जो है ना, आपको ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपने बताना है कि ये क्लॉज जो है कौन से वाली है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। या फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं ऑप्शन में कि ये मेन क्लॉज है या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस फिक्रे में द बॉय सैट हैप्पीली आपकी इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज है, और हु वाज बिजी कंप्लीटिंग हिज वर्क आपकी जो है डिपेंडेंट या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इसमें भी जो है ना, जैसे हमने फ्रेजेस में टाइप्स पढ़ी थी, तो इसमें भी आगे टाइप्स आ जाती हैं। क्लॉजेज के टाइप्स में नाउन क्लॉज आ जाती है, एडजेक्टिव क्लॉज आ जाती है, एडवर्बियल क्लॉज आ जाती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं पहले हम।
कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि यानी दो एक ही फिक्रे के अंदर दो क्लॉजेज जो है ना वो इस्तेमाल की गई हों और उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ना उनका इस्तेमाल किया गया हो। जैसा कि हम कंजक्शन में पढ़ते हैं ना कि कंजक्शन में वर्ड्स होते हैं एंड हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, बट हो गया, इस तरह के वर्ड्स जो है दो फिक्रों को आपस में जोड़ देते हैं। इसी तरह से व्हेन टू मेन क्लॉजेज आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, जब दो मेन क्लॉजेज को एक फिक्रे के अंदर इकट्ठा किया जाता है, दे आर कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो उसको एक कंजक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम जोड़ते हैं। मतलब आई लाइक चॉकलेट्स और इसके बाद आई ईट आ चॉकलेट डेली। अब ये दो क्लॉजेज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दो मेन क्लॉजेज हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया है एंड का। ठीक है, आई लाइक चॉकलेट्स एंड आई ईट आ चॉकलेट डेली। इसके बाद देखिए एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लॉज। An adjective clause begins with a relative pronoun such as whom, whose, which और that, कि ऐसी क्लॉज जो कि इन वर्ड्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन, आप सबको पता होंगे ना कि कौन से होते हैं, जो कि WH वाले वर्ड इस तरह के होते हैं, होम, होज, विच, और इसके अलावा डैट भी जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउंस में आता है। ये प्रोनाउन वाला टॉपिक मैंने जब आपको डिटेल में पढ़ाया था ना उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, अगर आपको याद है। तो इसमें जो है ऐसी क्लॉज जो कि इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होती है उसको हम एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। देखिए, दोज पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट, हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट जो रेड में लिखा हुआ है ना, विल गो टू द कैंप। अब आप ये देखिए जो रेड वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हुज से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट, तो इसका कोई मतलब तो ना बना। इसके अलावा जो इसका दूसरा पार्ट है ना जो वाइट में लिखा हुआ है, दोज पीपल विल गो टू द कैंप, गो टू कैंप, तो ये कंप्लीट सेंस है। तो मतलब यानी ये इसका दोज पीपल विल गो टू द कैंप जो है ना वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज भी है और एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नाउन क्लॉज पे। अ नाउन क्लॉज इज़ एनी क्लॉज डेट वर्क्स इन द सेम वे एज अ नाउन। एक नाउन क्लॉज एक ऐसी ना क्लॉज होती है जो कि बिल्कुल इस तरह से बिहेव करती है जैसा कि एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आगे देखते हैं, यू कुड रिप्लेस द क्लॉज विद अ नाउन एंड इट वुड स्टिल मेक सेंस, कि अगर आप उस नाउन का जो वर्ड है या उसका जो नाउन है वो चेंज कर देते हैं तो भी वो कंप्लीट सेंस दे सकता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, डू यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, क्या तुम जानते हो तुम क्या पहनने जा रहे हो। एंडी प्रॉमिस डैट ही वुड बी ऑन टाइम फॉर द पार्टी। तो इसमें जो आपका रेड वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, तो ये आपका जो है ना नाउन क्लास कहलाएगा, और इसके वर्ड्स जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। वेयर की जगह पे आपका जो है ईट भी वो ये भी आ सकता है, व्हाट आर यू गोइंग टू ईट, व्हाट आर यू गोइंग टू विजिट। और इसी तरह से डैट ही वुड बी ऑन टाइम फॉर द पार्टी, ये भी आपका नाउन क्लास है, और इसमें भी जो टाइम जो है ना आप यहाँ पे पार्टी पे लिखा हुआ है, आप क्लास का भी लिख सकते हैं, आप लेक्चर का भी लिख सकते हैं, आप वेडिंग का भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है, मैंने सबऑर्डिनेट्स क्लॉज बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत से फ़िक्रे जो है ना वो ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका अगर किसी फ़िक्रे के दो पार्ट हों तो फर्स्ट पार्ट को दूसरे पार्ट से जो है ना अटैच करने के लिए इस तरह के वर्ड्स लगाए जाते हैं, बिकॉज, अनलेस, इफ़, व्हेन, ऑल्थो, विच डू नॉट मेक देम स्टैंड अलोन, क्योंकि अगर ये फ़िक्रों में ये वर्ड्स यूज़ ना किए जाएँ तो दो क्लॉजेज जो हैं वो मिल के एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मतलब नहीं दे पाती। द क्लॉजेज एक्ट एज एडवर्ब्स आंसरिंग क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, टू व्हाट एक्सटेंट एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। अब ये जो वर्ड्स हैं ना, बिकॉज, अनलेस, इफ़, व्हेन, ऑल्थो, ये इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं। मतलब अगर किसी फ़िक्रे में ये बात हो रही हो, हाउ कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस हद तक, किन हालात में, तो इन सब जो है ना सवालों का जवाब देने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो एक फ़िक्रे की कंप्लीट सेंस देता है। इट इज़ आल्सो अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं क्योंकि मोस्टली फ़िक्रे का जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, वाई का, वेयर का, हाउ का, हु का, तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंडेंट क्लॉज में आती हैं। देखिए, जेनिफर स्क्रब द बाथ टब अंटिल हर आर्म्स एज्ड, sorry, ached. We shall go to the game even if it rains. You will not be punished because you have apologized. अब ये देखिए, अब इस फिक्रे में जो है ना एडवर्बियल क्लॉज जो है वो कौन सी है, जो कि अनटिल के बाद स्टार्ट हो रही है, अनटिल हर आर्म्स एक्ट,
इसी तरह से सेकंड वाला है वी शैल गो टू द गेम, हम खेलने जाएंगे इवन इफ़ इट रेन्स, हालांकि यहाँ तक कि बारिश भी होती है। इसके बाद यू विल नॉट बी पनिश्ड बिकॉज यू हैव अपोलोजाइज, तुम्हें सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि तुमने जो है माजरत कर ली है या माफ़ी मांग ली है। तो बिकॉज यू हैव अपोलोजाइज जो है वो जो आपकी एडवर्बियल क्लॉज है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो वर्ड्स जो क्लॉजेज बिकॉज अनलेस इफ व्हेन या ऑल्थो से स्टार्ट होती हैं वो एडवर्बियल क्लॉज में आती हैं, क्योंकि वो इन क्वेश्चन का आंसर देती हैं, हाउ, व्हेन, हु, हाउ, वाई, व्हाट एक्सटेंट, इस तरह की थी हमारी क्लॉज और क्लॉज के टाइप्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा इंग्लिश लर्निंग वाला ग्रुप है उसमें मैं इसकी जो एक्सरसाइजेज है ना वो शेयर कर दूँगी, आपने उनको सॉल्व करने, फिर बाद में मैं उनकी कीज़ भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग उनको टैली कर सकें और आपकी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कभी भी ये चीज़ें समझ नहीं आती। अगर आप कहेंगे ना कि सिर्फ हमने लेक्चर सुन लिया तो हमें ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी, क्लियर कभी भी नहीं होगी जब तक आप इसकी बाएं हैंड प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंटेंसेस करवाती हूँ।